नमस्कार, जय हिंद। तमाम साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सारे? 10 मिनट का सुपर डोज लेंगे हर रोज। मतलब इस क्लास के अंदर चाहे 5 मिनट की अपनी क्लास हो, उस 5 मिनट की क्लास के अंदर भी अपने को चाहे कैसे भी करे, अपने का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि इस 5 मिनट की क्लास के अंदर हमें 4-5 बातें जल्दी जल्दी सीखने को होनी चाहिए। ध्यान रख लेना, ठीक है ना? बिल्कुल। जो 10 मिनट का जो सुपर डोज है उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। देखो, क्योंकि आज भारत पाकिस्तान का मैच भी है, इसलिए अपने जरूरी है कि 10 मिनट इसके अंदर सीख लेंगे। देखो, 2024 के अंदर जो चर्चा में रहे थे प्रमुख खिलाड़ी, वो कौन कौन रहे थे? यानी राजस्थान के वे खिलाड़ी जो 2024 में क्या रहे, चर्चा में रहे। उसके अंदर महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ में पढ़ेंगे। क्या पता भाई इन 10 लाइनों में से 1% आ भी जाए, तो इसलिए अपने लिए जरूरी क्या होता है कि इन 10 लाइनों में जो महत्वपूर्ण 1% आ जाए। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप तमाम साथियों को बता देता हूं, 2024 में रहे राजस्थान के महत्वपूर्ण खिलाड़ी। टेलीग्राम पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलती रहेगी डेली। बाकी उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर आपको इसकी पीडीएफ मिलती रहेगी। ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हिमानी पूनिया का। हिमानी पूनिया का जो संबंध आता है, वो हिमानी पूनिया कहाँ की है? तो पहली बात ध्यान होना चाहिए, जयपुर की है। हिमानी पूनिया ने मास्टर नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में अपने खिताब को बरकरार रखा और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। कहने का मतलब ध्यान रखना, जयपुर की हिमानी पूनिया है जिन्होंने मास्टर नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में अपना खिताब बरकरार रखा। ये है हिमानी पूनिया। इनका अगर प्रश्न पूछा जाए किस खेल से संबंध आता है, तो बैडमिंटन से इनका क्या आता है, संबंध आता है। कहाँ की रहने वाली है? जयपुर की रहने वाली है। उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर आप तमाम साथियों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। बिना कहे बिना देरी के साथ में आप अंतिम समय के अंदर जेल प्रेरी वाले विद्यार्थी जरूर रणनीति बनाएं और इसको जरूर ज्वाइन करें। जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो पुलिस के लिए अपने टॉपिक वाइज व्याख्या सहित वाली ज्वाइन कर सकते हैं। पार्थवी ग्रेवाल की बात करूं तो यूरोपीय देश के मोंटेनेग्रो के बुडवा में आयोजित यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में जयपुर की पार्थवी ग्रेवाल ने स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान का मान बढ़ाया। पहली बात ध्यान रखना, पार्थवी ग्रेवाल का जो संबंध आता है वो किससे आता है? तो याद रखना है, अपने को ध्यान रखना कि बॉक्सिंग से आता है। कहाँ का है? तो ये अपने जयपुर के पार्थवी ग्रेवाल। ये है पार्थवी ग्रेवाल, जिन्होंने यूरोपीय देश के अंदर बुडवा के अंदर जो आयोजित हुई थी यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और देश राज्य का क्या बढ़ाया, मान बढ़ाया। ठीक है, बिल्कुल। फिर हम आगे की ओर चर्चा करते हैं। दामोदर प्रसाद के ऊपर हम चर्चा करते हैं। किस पर? दामोदर प्रसाद। दामोदर प्रसाद भी आपके जयपुर की हैं। दामोदर प्रसाद ने जनवरी 2024 में मुंबई में आयोजित टाटा मुंबई मैराथन में लंबी दौड़ में कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। तो दामोदर प्रसाद का संबंध पूछा जाए तो दौड़ से है। ध्यान रख लेना, किससे? लंबी दौड़ से संबंधित आते हैं। फिर बात करें दिव्य कीर्ति सिंह, आप सभी साथी जानते हो घुड़सवारी से इनका संबंध आता है। भाई डीडवाना की है दिव्य कीर्ति सिंह, जिन्होंने एशियन गेम्स में घुड़सवारी में 41 वर्षों के बाद भारत को कौन सा पदक दिलाया था? स्वर्ण पदक दिलाया था। तो याद रखना, दिव्य कीर्ति सिंह के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो दिव्य सिंह कीर्ति का संबंध आता है वो हमारे किससे आता है? घुड़सवारी से आता है। 41 वर्षों के बाद में भारत को कौन सा पदक दिलाया? स्वर्ण पदक इन्होंने दिलाया था। ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है माया बिश्नोई। माया बिश्नोई का संबंध आता है वो आपके किससे आता है कि आयोजित जो आपकी भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम का हिस्सा रहते हुए माया बिश्नोई ने रजत पदक जीता है। यानी तीरंदाजी से संबंध आता है आपकी माया बिश्नोई का। ये है माया बिश्नोई, और माया बिश्नोई ने रजत पदक जीता है। ध्यान रखना, ठीक है। और दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई थी जूनियर एशिया कप के में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम का हिस्सा रहते हुए माया बिश्नोई ने रजत पदक जीता था। ध्यान रखना। तो माया बिश्नोई का संबंध पूछा जाए तो रजत पदक जीता था इन्होंने, और इनका संबंध पूछा जाए किस खेल से? तो तीरंदाजी से। ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद में आते हैं अजरुद्दीन। अजरुद्दीन है, इन्होंने कजाकिस्तान में, कब? कजाकिस्तान, जुलाई 2024 में कजाकिस्तान में आयोजित वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पहाड़ी यानी डीग के रहने वाले हैं। ध्यान रखना कि अजरुद्दीन ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। ये वेट लिफ्टिंग गेम से संबंधित है आपके कौन? अजरुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं? डीग। डीग जिला आता है ना, डीग जो नया जिला बना है भरतपुर से अलग होकर, वहां के रहने वाले हैं। इन्होंने भारत का क्या किया है? नाम रोशन किया है। किसने? आपके अजरुद्दीन ने किया है। ध्यान रखना, किसने? अजरुद्दीन ने भारत का क्या किया? नाम रोशन किया है। फिर उसके बाद में है कियाना परिहार की बात करते हैं। कियाना परिहार है वो उदयपुर की कियाना परिहार ने यूएई में आयोजित एशियाई युवा शतरंज प्रतियोगिता में, ये इनका खेल जो संबंध आता है वो शतरंज से आता है। ध्यान रखना। तो अपने को तो मैन यही याद रखना है कि कौन सी खिलाड़ी का किस खेल से संबंध आता है। ध्यान रख लेना, ठीक है ना, बिल्कुल। तो कियाना परिहार है, उसका संबंध आता है जयपुर की है ये कियाना परिहार। ये यूएई में आयोजित हुआ था एशियाई युवा शतरंज प्रतियोगिता में रैपिड मुकाबले में अंडर 8 वर्ग में इन्होंने कौन सा पदक जीता? रजत पदक इन्होंने जीता था। ध्यान रख लेना, ठीक है, बिल्कुल। तो कियाना परिहार ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है कियाना परिहार। भाई कियाना परिहार है कहाँ की? तो उदयपुर की है। ध्यान रखना, किस में रजत पदक जीता था? यूएई के अंदर इन्होंने जीता था। शतरंज जो प्रतियोगिता होती है उसमें इन्होंने पदक जीता था। अंडर 8 में एशियन चैंपियनशिप आपकी कौन है? कियाना परिहार है।
नेक्स्ट है कुलवंत खेजड़ोलिया, ये कौन है? ये हमारे राजस्थान के झुंझुनू के हैं, मुकुंदगढ़ झुंझुनू के निवासी हैं। इन्होंने बैक टू बैक लगातार 4 गेंदों पर, एक ओवर में रणजी के अंदर इन्होंने 4 गेंदों पर 4 विकेट लेकर इन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है। इनका संबंध पूछा जाए तो क्रिकेट से है। इनका संबंध किससे है? क्रिकेट से है, ध्यान रखना। तो क्रिकेट से इनका संबंध आता है, ध्यान रख लेना। किसका? कुलवंत खेजड़ोलिया का, ठीक है ना। तो रणजी ट्रॉफी में एक ही ओवर में इन्होंने 4 गेंदों पर विकेट लेकर लगातार क्या किया था? इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा करने वाले ये शायद पहले खिलाड़ी बने हैं। और ये है आपकी कुलवंत खेजड़ोलिया, कहाँ के हैं? मुकुंदगढ़ झुंझुनू के निवासी हैं, ध्यान रखना। इन्होंने ये रिकॉर्ड और कीर्तिमान अपना स्थापित किया है। फिर उसके बाद में आते हैं यश मारवाड़ी। यश मारवाड़ी मई 2024 की बात है, नेपाल के अंदर, कहा? नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 9वीं इंटरनेशनल जूनियर कराटे चैंपियनशिप में यश मारवाड़ी को बेस्ट फाइटर का खिताब मिला है। देखो ध्यान रखना, यश मारवाड़ी है, उनको जूनियर कराटे चैंपियनशिप, कराटे के अंदर जूनियरशिप 9वीं इंटरनेशनल जूनियर कराटे चैंपियनशिप हुई थी, उसमें इनको बेस्ट फाइटर का खिताब मिला था। यश मारवाड़ी का संबंध पूछा जाए, नेपाल से हैं ये, और मारवाड़ी इसका मतलब सीधी सी बात है जयपुर से, जोधपुर से होंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट पान्ना देवी गुदारा, ये आप तमाम साथी जानते हो। पान्ना देवी गुदारा के बारे में इनके लेकर एक बार शायद प्रश्न भी पूछ लिया गया है कि पान्ना देवी गुदारा है वो 92 वर्षीय पान्ना देवी गुदारा है, जो पुणे में आयोजित 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2024 में 3 स्वर्ण पदक जीतकर अपनी अदम्य इच्छा शक्ति का परिचय दिया था। प्रश्न मेरा यह है कि पान्ना देवी किस जिले से है? राजस्थान के किस जिले से संबंध आता है पान्ना देवी का? भाई पान्ना देवी का जो संबंध आता है वो राजस्थान के किस जिले से आता है? देखो सीधी सी बात है, इन प्रश्नों को अपने को बैक टू बैक पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी होगी। भाई ये कौन सा व्यक्ति है, किस खेल से संबंधित है, बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। और उन्होंने कौन सा पदक जीता है और कहां पर जीता था, बस मेन बात यही है। जैसे इन्होंने 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी, 3 स्वर्ण पदक जीते थे, और कहां पर जीते थे? तो पुणे में जीते थे। कौन? पान्ना देवी गुदारे। कितने वर्ष की महिला? 92 वर्षीय ये महिला, देखो सोचने वाली बात है। उसके अलावा आप तमाम साथियों को उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर आपके लिए बैक टू बैक टेस्ट सीरीज नंबर 1 चल रही है, आप उड़ान एजुकेशन ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हो। इनकी पीडीएफ डेली आती रहेगी, ये 5 मिनट वीडियो देखते रहना, डेली देखोगे, अधिक जानकारियां मिलती रहेगी। अधिक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मौज करो, रोज करो, ना मिले तो खोज करो। तब तक के लिए धन्यवाद, खम्मा गणी, राम राम सा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, उसमें और बेहतरीन लाएंगे। पहला वीडियो मेरा हमेशा ही क्वालिटी सहित होता तो है, लेकिन थोड़ी कम क्वालिटी लेकर आता हूँ। अगले वीडियो में महत्वपूर्ण क्वालिटी आपको मिलती रहेगी। खम्मा गणी सा, राम राम सा।